मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के सप्तम सोपान 7वें सोपान के उत्तर कांड के दोहा नंबर 98 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालुजन कथा का ध्यान से श्रवण करें। अशुभ वेश भूषण धरी भाचा भच्च जे खाए, तेजोगी ते सिद्ध नर पूजित कल युग माए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और वच्च अवच्च खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा जाते हैं, वे ही योगी और वे ही सिद्ध हैं, वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जे अपकारी चार तिन कर गौरव मान्यते, मन क्रम वचन लवारते भक्ता कले काल मोह। जिनके आचरण दूसरों का उपकार हित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लवार झूठ बोलने वाले होते हैं, वे ही कलयुग में भक्ता माने जाते हैं। नारी विवसे नर सकल गुसाई, शुद्ध दुजय उपदेश ज्ञाना। मेल जनेऊ लेह कुदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनको नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, वजह नारे पर पुरुष भागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभाग्यनी विभूषण हीना, विधवे के सिंगार नवीना। गुरु शिष्य बधिर अंध काले खा, एक न सुने एक नहीं देखा। स्वागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं को नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं और गुरु देखता तक नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हारे शेष धन शोक न हरई, सो गुर घोर नरक मोह परई। मात पिता बालक कहीं बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। ब्रह्म ज्ञान बिन नारे नरे, कहीं न दूसरे बात। कोड़ी लागे लोभ बस, करहीं विप्र गुरु घात। सियापति राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोग बस कौड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बादई सूद दुजई सन, हम तुम ते कुछ घाट, जाने ब्रह्म सो विप्रवरे, आंख दिखावे डांट, सियापति राम जय जय राम। सूद ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं, हम क्या तुमसे कम हैं? जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आगे दिखलाते हैं। पर त्रियलम पट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, ते अवेदवादी ज्ञानी नरे, देखा में चरित करे जो करे। जो पराई स्त्री में आसक्ति, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अवेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बतलाने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का एक यह चरित्र देखा, आप गए और तिनहु घाले, जे कौ सत मार्ग प्रतिपाले, कल्प कल्प भर एक एक नर का, परे जे दूसरे श्रुत करे तरखा। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वे लोग कल्प भर के एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जीवर नाधम तेल कुमारा, सुपच के रात कोल कलवारा, नारे मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुराए हुए सन्यासी। तेली कुमार चांडाल, भील कुल और कलवार आदि जो बड़मी नीचे है, स्त्री के मरने पर अथवा कर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़वाकर सन्यासी हो जाते। जे विप्रही सन आप पुजावे, उवे लोक निज हाथ नसावे, विप निरक्षर लोल पुकामी, निशाचर सट वशिली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अनपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीच जात की बेचारी स्त्री के स्वामी होते। सूत्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठे वरासन कहीं पुराना, सब नर कल्पित करहि अचारा, जाय न वरन अनीत पारा। सूत्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मन मना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। वही वरण शंकर कली, भिन्न सेत सब लोग, करे पाप पावे सुख, भय रुज शोक वियोग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल फाजू। तुलसीदास जी इस
दोहे का भावार्थ इस पर लिखते हैं। कलयुग में सब लोग वर्ण शंकर और मर्यादा से च्युत हो गए हैं। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।